नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा चौथ पर ऐसी 5 गलतियां जो एक सुहागन स्त्री को कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर वो गलतियां कर देती है तो उसे घोर पाप लगता है, क्योंकि हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का त्योहारों का बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना हेतु निर्जला उपवास रखती है। इसीलिए निर्जला उपवास करवा चौथ के व्रत के दिन सुहागन महिलाओं को ये 5 गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। भूलवंश में ये गलतियां हो जाती है तो हमें घोर पाप लगता है। इसी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए आप लोग वीडियो को आधी छोड़कर मत जाना। प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर सुनना, और आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता की जरूर लिखना। इसी के साथ मैं आपको अपनी जानकारी प्रारंभ करती हूँ। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसकी शुरुआत सुबह सरगी खाकर की जाती है। इस साल अक्टूबर के महीने में सुहागिनी करवा चौथ का व्रत रखकर अखंड सुहाग की कामना करेगी। साल अपने सुहाग की सलामती के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसकी शुरुआत सुबह सरगी खाकर की जाती है। इस साल अक्टूबर के महीने में सुहागिनी करवा चौथ का व्रत रखेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी का शुभारंभ 20 अक्टूबर सुबह 6:46 से प्रारंभ होगा, जिसका समापन 21 अक्टूबर सुबह 4:16 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार हम करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को मनाएंगे। चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। चौथ पूजा विधि: नंबर 1, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले। नंबर 2, मंदिरों घर की साफ सफाई कर ले। नंबर 3 पर सभी देवताओं की विधि विधान से पूजा करे। नंबर 4 पर करवा चौथ व्रत रखने का संकल्प ले। नंबर 5 पर संध्या के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की व्रत की कथा का पाठ करे। नंबर 6, फिर चंद्रमा की पूजा करे। दर्शन करने के बाद उसे अर्घ दे। नंबर 8 पर पति को छलनी से देकर आरती उतारे। नंबर 9, फिर पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का प्रारंभ किया जाता है। करवा चौथ की पूजा सामग्री बताती हूँ मैं आपको। मिट्टी या तांबे का करवा और ढक्कन, पान, सींग, कलश, अक्षत, चंदन, फल, पीले मिट्टी के बर्तन, फूल, हल्दी, लकड़ी का आसन, देसी घी, कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर, बूरा, रोली मोली, मिठाई, चलनी, यह सभी हमारी पूजा की सामग्री होगी करवा चौथ पर। इसी के साथ में आपको करवा चौथ व्रत पर आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारा व्रत टूट जाता है या खंडित हो जाता है, फिर हमें घोर पाप लगता है। आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखती थे, इन 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो आपका करवा चौथ का व्रत टूट भी सकता है और खंडित भी हो सकता है। का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। अक्सर इस साल यह आपका पहला करवा चौथ व्रत है, तो आप इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है, और कंवारी लड़कियां होने वाले पति के लिए व्रत रखती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देकर पति का चेहरा देखकर ही व्रत तोड़ा जाता है। इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर रविवार के दिन रखा जा रहा है। इस दिन सुनी जाने वाली कई पौराणिक कथाओं में इस बात का वर्णन है कि किस तरह करवा चौथ पर हुई एक गलती के कारण स्त्रियां अपने पति को खो देती है और फिर यमराज के मुंह से उसे खींच कर लाती है। ऐसे में कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखते हुए महिलाओं को व्रत से जुड़ी जरूरी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही है तो इन बातों का खास तौर से ध्यान रखें। ध्यान रखते हुए आप करवा चौथ का व्रत करते हैं तो आप माता पार्वती और भगवान शिव और माता चौथ का आशीर्वाद मिलेगा आप लोगों को।
नियम मेहंदी और 16 श्रृंगार। करवा चौथ के दिन व्रत के साथ साथ मेहंदी लगाने और 16 श्रृंगार करने का बेहद ही महत्व है। सुहागन महिलाओं को इस दिन बिंदी, काजल, चूड़ियाँ, अंगूठी, मेहंदी, मंगलसूत्र और सिंदूर समेत सभी 16 श्रृंगार के करने चाहिए। हमें कभी भी 16 श्रृंगार की सामग्री किसी अन्य की नहीं लेनी चाहिए। नंबर 2 पर कथा न सुनने की गलती करे। करवा चौथ के दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। इस व्रत को तब तक अधूरा समझा जाता है जब तक कि महिलाएं करवा चौथ की पूजा करके कथा नहीं सुन लेती है। इसीलिए करवा चौथ के व्रत के दिन हमें चौथ माता की कथा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने के बिना व्रत अधूरा होता है। 3 पर काले कपड़ों से करे परहेज। आजकल फैशन को महत्ता अधिक दी जाने लगी है और रीति रिवाजों को कम। यदि मान्यता अनुसार करवा चौथ के दिन पहनने वाले शुभ रंगों की बात की जाए तो लाल, गुलाबी, हरा, पीला, सतरंगी रंग के कपड़े पहनना इस दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। और इस दिन सफ़ेद और काले कपड़े से परहेज रखें। इस दिन हमें कभी भी भूलवंश भी सफ़ेद और काले कपड़े के वस्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुहागन स्त्री के सुहाग की निशानी नहीं होती है। और अगर आप सुहाग का कपड़ा पहनती है तो वह बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन करवा चौथ पर आप लाल रंग का वस्त्र जरूर पहने, क्योंकि माता रानी को लाल वस्त्र बेहद ही पसंद है। 3 पर सरगी खाने का सही समय। करवा चौथ के दिन सरगी खाने की परंपरा है। सास इस दिन अपनी बहू को सरगी देती है और बहू व्रत शुरू करने से पहले यह सरगी खाती है। सरगी में खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सरगी सूर्योदय से पहले ही खा ली जाए। सूर्योदय होने के बाद निर्जल व्रत रखना जरूरी होता है। अगर आप करवा चौथ का व्रत रख रही हो तो करवा चौथ का व्रत निर्जल रखा जाता है और उस दिन जो सरगी खाई जाती है वो सूर्योदय से पहले ही खा लेनी चाहिए। 5वें नंबर पर वाणी पर संयम रखना। व्रत रख रही महिलाओं को वाणी पर संयम और बड़े बुजुर्गों का सम्मान ध्यान में रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्रत में यदि किसी के भी प्रति असम्मान की भावना मन में रखी जाए और गाली गलौज की जाए तो मनोकामना कभी भी पूर्ण नहीं होती। अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं लेंगे तो हमारा व्रत निष्फल हो जाएगा। इसीलिए औरतों को करवा चौथ के व्रत के दिन अपनी वाणी पर संयम रखकर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, जिससे हमारा व्रत परिपूर्ण हो। इसी के साथ मेरी जानकारी समाप्त होती है। आप सबको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय